गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले किसके बारे में, विटामिन। किसके बारे में देखेंगे? विटामिन के बारे में देखेंगे। देखिए सबसे पहला क्लास में हमने देखा था न्यूट्रिशन का। जब क्लास आपका स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले हमने देखा कार्बोहाइड्रेट के बारे में, उसके बाद हमने देखा फैट और प्रोटीन के बारे में, और आज आपका थर्ड क्लास है न्यूट्रिशन का। और आज हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में, विटामिन के बारे में। तो आप लोग जो है कि ऊपर में हेडिंग डालेंगे विटामिन। क्या है? विटामिन। आज हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं? विटामिन के बारे में। तो देखिए विटामिन जो होता है ना, इसका यदि आप शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, विटामिन का शॉर्ट फॉर्म, तो आप लिख सकते हैं VIT। ये क्या है? विटामिन का शॉर्ट फॉर्म है। सबसे पहले समझिए कि विटामिन जो होता है ना, ये हमारे शरीर का निर्माण नहीं करता है। जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करता है, क्या फैट आपका शरीर का निर्माण करता है? नहीं निर्माण करता है। तो आप कहेंगे कि सर कार्बोहाइड्रेट जो होता है, सबसे पहले हमने देखा कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हमने देखा फैट, उसके बाद हमने देखा प्रोटीन के बारे में, और आज हम लोग देखने वाले हैं 4 नंबर यानी कि विटामिन के बारे में। किसके बारे में? विटामिन के बारे में। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो था यह हमको क्या देता है? एनर्जी। क्या देता है? एनर्जी देता है। उसके बाद हमने देखा फैट। फैट भी हमको क्या देता है? एनर्जी देता है। यह कार्बोहाइड्रेट का ही जटिल रूप होता है। इसको यदि आप हार्ड कर देंगे तो यही आपका फैट कहलाता है। और प्रोटीन जो है कि यह हमारे बॉडी का निर्माण करता है। यह क्या करता है? बॉडी निर्माण करता है। जबकि विटामिन जो है ना, यह शरीर का निर्माण ना कर करके यह क्या करता है? यह रोगों से रक्षा करता है। यह क्या करता है? रोगों से रक्षा। रोगों से रक्षा। आप बताइए, आपको एनर्जी मिल गया, आपका शरीर बन चुका है। अब देखिए कि यदि आपका शरीर बन चुका है तो अब आप में बीमारियां होंगी, और जब बीमारी पैदा होगी तो उसको ठीक कौन कर सकता है, इसके बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए विटामिन जो है ना, विटामिन जो है, इस विटामिन का मतलब क्या होता है ये समझे। विटामिन का शॉर्ट फॉर्म VIT लिख सकते हैं। और देखिए विटामिन का जो खोज हुआ था, सबसे पहले इसका खोजा था 1911 ईस्वी में। कितना में? 1911। देखिए 1911 ईस्वी में किसने खोजा था? सी फंक नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। सी फंक। देखिए आपको बहुत सारे चीजें देखने को मिलेगा कि खोजता कोई और है और नाम रख देता कोई और है। जैसे देखिए कि आप मान लीजिए कि कोई खादान में जो है कि काम कर रहे हो। क्या है? काम कर रहे हो, और वहां पर आपको कोई चीजें मिली। तो जो चीज आपको मिला ना, तो आपको अगर नाम नहीं उसको पता चल रहा है कि ये है क्या, तो आप क्या करते हैं कि उसको खोज दिए। तो कहा जाता है कि जो खोज करता है आपके नाम पर रखा जाएगा, यानी कि इसको खोजे आप हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को आप दिखाते हैं, और अगर वो वैज्ञानिक आपको बताता है कि ये जो है कि ये क्या है? विटामिन है, तो आप कहेंगे कि जो खोजा है इसको हमने खोजा है, लेकिन नामकरण किसने किया है? इस वैज्ञानिक ने किया है। तो इसमें आपको बहुत सारी चीजों में, केमिस्ट्री में आप देखेंगे कि एटम हमने बताया था। एक केमिस्ट्री अभी हम नहीं पढ़ाए, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। कहा जाता है कि एटम, ए का मतलब नॉट और टॉम का मतलब डिविजिबल होता है, यानी एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन रदरफोर्ड आया और उसने क्या किया कि इसके अंदर से निकाल करके देखा, और क्या किया कि उस वैज्ञानिक को दिखाता है जो कहा था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि उसको खोजा, लेकिन उसका नामकरण रदरफोर्ड ने नहीं किया। तो उसी को कहा जाता है कि जैसे इस दूसरे वैज्ञानिक को यह दिखाएगा और वो वैज्ञानिक जो है कि इसका यदि नाम बता देता है, तो वही कहा जाता है कि इसको खोजा किसी और है, लेकिन नामकरण इसका किसी और ने किया है। तो उसी टाइप से समझेंगे कि विटामिन शब्द का जो है कि प्रयोग सबसे पहले 1911 ईस्वी में सी फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। देखिए फंक ही आप याद रखेंगे, आपको जनरली यही याद रखना है। कहीं सी याद कर लेंगे तो वो भी ज्यादा ही बेटर हो जाएगा। तो इसीलिए आप याद रख लेंगे कि 1911 ईस्वी में सी फंक ने जो है कि विटामिन का खोजा था। विटामिन को किसने खोजा था? सी फंक ने 1911 ईस्वी में खोजा था। उसके बाद बात आता है कि सबसे पहले जो विटामिन खोजा गया था ना, उसको नामकरण किया गया था अंग्रेजी वर्णमाला का अल्फाबेटिकल में। जैसे ABCDEK, इस तरीके से क्या किया कि विटामिन का इसका नामकरण किया गया कि विटामिन का जो है कि अंग्रेजी का जो वर्णमाला होता है उसी के अनुसार जो है कि विटामिन का नाम रख दिया गया था। लेकिन बाद में जब देखा गया, ई, इसके बाद आप F दीजिए, GHI
जे के ऐसे रखा गया, लेकिन बाद में जो देखा गया कि इसमें जो है कि एफ का कोई काम नहीं है, जी का कोई काम नहीं, एच है, आई का कोई काम नहीं है, जे का कोई काम नहीं है। देखिए एच जो है ना, इसको विटामिन B7 कॉम्प्लेक्स, इसको विटामिन B7 बोलिए या एच बोलिए, ये बायोटिन होता है, तो हम आपको बताएंगे। तो अभी आप समझिए कि जो विटामिन था ना, इसका जो नामकरण जो किया गया था विटामिन का जो, तो वो सबसे पहले अंग्रेजी का वर्णमाला जो है कि अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार रख दिया गया था कि ABCDEFGHIJK इस तरीके से रखा गया था। लेकिन बाद में जो वैज्ञानिक आया, देखा कि इसका तो कोई ये कोई विटामिन ही नहीं है, 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 तो इसको हटा करके और बाद में क्या रखा गया उसको देखते हैं। इसको मिटाते हैं, इन सभी को हटा करके, और उन्होंने कहा कि विटामिन जो है कौन कौन है, ए है, बी है, सी, डी, ई, के, ये बताया कि यही विटामिन है, यही क्या है, विटामिन है। तो उस वैज्ञानिक ने क्या कहा कि सबसे पहले तो कर दिया गया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, लेकिन बाद में क्या किया गया कि ए बी सी डी ई के। अब हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे विटामिन ए बी सी डी ई के, ये ऊपर ऊपर हो गया, लेकिन जब इसके अंदर डीपली जाएंगे तो विटामिन बी का जो होता है ना, कई रूप होता है, विटामिन B1 B2 B3 B4 B5, आप इसी तरीके से B12 तक आपको जाना है। तो बी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम कल के क्लास में देखेंगे। आज हम देखेंगे विटामिन ए, फिर देखेंगे विटामिन बी, फिर विटामिन सी, फिर विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझिए कि विटामिन का जो टाइप होता है ना, मेनली दो टाइप। विटामिन का कितने टाइप, दो टाइप। एक विटामिन होता है जो जल में घुलनशील विटामिन होता है, तो आप लिखेंगे कि जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन का आप नाम लिखेंगे। जैसे आप कहेंगे कि बी और सी ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं। उसके बाद आप कहेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है वो ए डी ई के, ये सब जो विटामिन है वसा में है। जबकि बी और सी आपको याद रखना है कि बी और सी दो ऐसे विटामिन है जो कि वाटर में घुलनशील होते हैं, जल में, इसीलिए हम इसको लिखते हैं WBC। W से वाटर, B से विटामिन B, C से विटामिन C, यानी कि वाटर में विटामिन B और विटामिन C क्या होता है, सोलेबल होता है। क्या होता है, सोलेबल होता है। तो यह आपको याद रखना है कि जल में घुलनशील विटामिन विटामिन B और विटामिन C होता है। जबकि आपको याद रखना है कि वसा में जो घुलनशील, फैट में जो घुलनशील, जो चर्बी में घुलनशील विटामिन होता है वो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K होता है। क्या होता है, और आपको याद रखना है कि जितने भी विटामिन होते हैं ये रोगों से रक्षा करता है। जैसे आपसे बोला जाएगा कि रतौंधी, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, इसकी कमी से, किसकी कमी से होता है इसके बारे में देखेंगे। स्कर्वी किसकी कमी से होता है, बेरी किसकी कमी से होता है, नपुंसकता या आप कह सकते हैं कि बांझपन जो देखा जाता है महिलाओं में, मेल में जो देखा जाता है वो ये क्या देखा जाता है, नपुंसकता देखा जाता है, किस विटामिन के कमी के कारण होता है इसके बारे में देखेंगे। बच्चों में क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, और प्रौढ़ों में क्या हो जाता है, जो बूढ़े अवस्थे में चले जाते हैं तो उसमें कौन सी रोग हो जाता है, विटामिन की कमी से, विटामिन डी की कमी से होती है, और वो कौन सी रोग होता है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर करके लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे कि जल में जो घुलनशील विटामिन होता है विटामिन बी तथा विटामिन सी होता है। जबकि आपको याद रखना है कि वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है वो विटामिन ए डी ई के, विटामिन ए वसा में घुलनशील, विटामिन डी वसा में घुलनशील, विटामिन ई वसा में घुलनशील, और जबकि विटामिन के वसा में घुलनशील होता है। तो आइए इसको मिटा करके अब हम एक एक करके देखने वाले हैं कि विटामिन ए के बारे में, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में देखने वाले हैं। चलिए इसको मिटा दूं, इसको मिटा देते हैं। देखिए आप नोट डाउन करते चलेंगे तो लिखेंगे विटामिन ए। हमने बता दिया है कि विटामिन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है VIT लिख सकते हैं, तो लिखेंगे VIT, विटामिन ए।
देखिए विटामिन ए के बारे में हम लोग देख रहे हैं। आपको याद रखना है कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है, इसी को आप दूसरा नाम भी कह सकते हैं रेटिनॉल। आप यहां पर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसको रेटिनॉल आखिर क्यों कहा गया। अभी हम आगे जब हम इसमें बताएंगे तब हम आपको समझ में आ जाएगा कि रेटिनॉल क्यों कहा गया। देखिए विटामिन ए क्या देख रहे हैं, विटामिन ए। आप कहेंगे कि सर विटामिन ए कहां कहां देखने को मिलेगा, तो देखिए आप कहेंगे कि मछली देखें ना, मछली का जो लीवर होता है ना, मछली का लीवर यदि आप खाते हैं तो आपको मिलेगा विटामिन ए। क्या मिलेगा, विटामिन ए। तो विटामिन ए जो होता है इसको रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए को क्या कहा जाता है, रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या कहा जाता है, रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए को क्या कहा जाता है, रेटिनॉल। आप कहेंगे कि विटामिन ए कहां कहां हो सकता है। एक होता है गोल्डन राइस। क्या होता है, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में आपको विटामिन ए मिलेगा। जबकि जितने भी दुनिया में चावल हैं सब के सब चावल में आपको क्या मिलेगा, विटामिन बी मिलेगा। लेकिन विटामिन ये गोल्डन राइस एक ऐसा चावल है, गोल्डन राइस एक ऐसा चावल है जिसमें आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, गोल्डन राइस में विटामिन ए मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि दुनिया में जितने भी राइस हैं सब के सब राइस कौन सा है, वो विटामिन बी होते हैं। लेकिन गोल्डन राइस एक ऐसा राइस है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। आप देखेंगे कि जिसमें भी विटामिन ए की कमी होती है तो विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग है वो रोग होता है रतौंधी। क्या नाम है, रतौंधी, जिसको आप कह सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। जैसे आप कह सकते हैं विटामिन ए की कमी से, जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है तो जब महिला प्रेग्नेंट होती है अगर उसको विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसको रतौंधी हो जाती है। रात में क्या होता है कि उसको दिखना कम हो जाता है, कम पड़ जाता है। आप बताइए कि जब उसको कम दिख रहा है तो हम आपको आई में पढ़ा चुके हैं। जब हम आपको आई पढ़ा रहे थे, सेंस ऑर्गन, तो सेंस ऑर्गन में हम आई टॉपिक में आपको बताए थे कि आई में क्या बताए थे, रतौंधी के बारे में, नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। देखिए यहां पर हम आपको कलर ब्लाइंडनेस की चर्चा नहीं करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस का चर्चा ये अलग टॉपिक हो जाता है, ये हट के हो जाता है। लेकिन यहां हम केवल और केवल विटामिन के बारे में देख रहे हैं। तो यहां पर बात आता है रतौंधी, यानी कि जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो ये हमने कहा कि अगर महिला कोई प्रेग्नेंट है तो उसमें क्या होता है कि रतौंधी हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है। क्या होती है, विटामिन ए की कमी होने से क्या होता है, रतौंधी आपको देखने को मिलेगा। आप बताइए कि जब रतौंधी होगा तो उसको, उस महिला का जो आइरिस होता है ना, आइरिस हम पढ़ा चुके हैं। यहां पर आप फिगर से समझिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आगे वाला जो भाग होता है ये यहीं पर आपको मिलेगा आइरिस। तो आइरिस जो होता है अगर उसका आइरिस सिकुड़ जाता है, क्या होता है, आइरिस सिकुड़ जाता है। जिस तरीके से आप बहुत ज्यादा लाइट से अंधेरा में आते हैं, जैसे यहां पर लाइट है, यहां पे क्या है, लाइट है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि आप किसी कमरे में हैं, बंद कमरे में, और वहां पर एक भी लाइट नहीं पड़ता है। तो आप बताइए कि यदि आप जब यहां से लाइट से बंद कमरे में आते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं दिखते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नाइट ब्लाइंडनेस है यानी कि रतौंधी है, नहीं। यहां पर आप समझिए कि अगर आप किसी लाइट से आप जो है कि कमरे में आते हैं जहां पर लाइट नहीं होता है, अगर आप यहां आते हैं तो आपको क्या होता है कि बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई पड़ती है। क्यों, क्योंकि आपका जो ये आइरिस जो होता है ना वो सिकुड़ चुका है। जब आपका आइरिस सिकुड़ चुका है तो उसको 1.5 से 2 मिनट का टाइम लगता है, 1.5 से 2 मिनट का टाइम लगता है इसको फैलने में। तो आप बताइए कि आपका जो आइरिस होता है नाइट ब्लाइंडनेस में वही सिकुड़ जाता है। अब आपका आइरिस सिकुड़ चुका है, आप किसी चीज को देखेंगे, रात के समय सिकुड़ता है, ऐसा नहीं कि मैं दिन के समय भी कह रहा हूं कि आपका सिकुड़ा ही रहता है। तो रात के समय आपके क्या होता है कि आइरिस सिकुड़ जाता है, और जब आपका आइरिस सिकुड़ जाता है तो आप जो है कि उस वस्तु को रात के समय नहीं देख पाते हैं। तो कहा जाता है कि रतौंधी हो गया है। क्या हो गया है, रतौंधी, रात में नहीं दिख रहा है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो गया है। क्या हो गया है, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। तो आई होप आप समझे होंगे कि नाइट ब्लाइंडनेस कैसे होता है, रतौंधी। तो देखिए इसीलिए अब आप तो समझ गए कि हम यदि किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे, यानी किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है ना वो हमारे आंख के सबसे पिछले वाला भाग रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है, रेटिना पर बनता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि जब रेटिना पर साफ साफ इमेज बनेगा तो उसमें तो विटामिन ए की कमी है ही नहीं है, और जब अगर रेटिना पर साफ इमेज नहीं बन रहा है यानी हम कहेंगे कि उसको विटामिन ए की कमी है, उसको क्या है, विटामिन ए की कमी है, तो इसको वैज्ञानिक ने इसका नाम रख दिया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम होगा रेटिनॉल। तो रेटिना से आप याद रखेंगे रेटिनॉल, रेटिना से क्या याद रखेंगे, रेटिनॉल, रेटिना से क्या याद रखना है आपको, रेटिनॉल याद रखना है। इसके बाद बात आता है आपका विटामिन बी का। किसका बात आता है, विटामिन बी। तो यहां सेकंड नंबर लिखेंगे विटामिन बी।
देखिए कौन सा है, विटामिन बी। आपने देख लिया कि विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी होता है। आप कहेंगे कि अगर हमने बताया कि अगर आप क्या लेते हैं, मछली का जो लीवर होता है, लीवर जिसको हम यकृत यानी कि जिगर कहते हैं, तो मछली के यदि आप लीवर खाते हैं तो लीवर में आपको क्या मिलेगा, विटामिन ए। लीवर में क्या मिलेगा, विटामिन ए। आप कहेंगे कि सर गाजर, गाजर सबसे बेहतरीन है। यदि आप गाजर खाते हैं, गाजर जो होता है, गाजर को यदि आप खाते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, उससे विटामिन ए मिल जाएगा। क्या मिलेगा, विटामिन ए। अब बात आता है विटामिन बी। क्या आता है, विटामिन बी। देखिए विटामिन बी को जो है ना, इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन बी का क्या होता है, थायमीन होता है। तो आप याद रखेंगे, लिखते चलेंगे साथ ही साथ। विटामिन बी का क्या होता है, थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, इसको बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, इसीलिए आप याद रखेंगे बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी को जो है कि बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि हम पढ़ाएंगे विटामिन में आपको विटामिन B1, B2, B3, B4, B3, B4, इसी तरीके से अभी हम बता रहे हैं B5, B7 डॉट डॉट डॉट, आपको कहां तक जाना है, B12 तक जाना है। तो इतना अभी हम आपको बताने रहेंगे, तो आपका यहां से ट्रैक हट जाएगा और आप केवल और केवल विटामिन बी में चले जाएंगे। ना ही आपको विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के ये सब याद होगा और ना ही ये याद होगा, सब हौच पौच हो जाएगा। इसीलिए आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि अभी हम विटामिन बी का ऊपर वाला स्वरूप देखेंगे, लेकिन जब हम विटामिन बी कल के क्लास में मेनली इसको डीपली बताएंगे, कॉम्प्लेक्स जो अंदर वाला भाग है उसके बारे में बताएंगे। तो अभी आप यहां पर देखिए क्या देख रहे हैं, विटामिन बी। विटामिन बी का दूसरा नाम क्या है, थायमीन इसको कहेंगे। विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। देखिए विटामिन बी जो होता है ना, आपको कहां देखने को मिलेगा, जैसे देखिए कि चावल, चावल में आपको मिलेगा विटामिन बी। चावल में क्या मिलेगा, विटामिन बी मिलेगा। हमने बता दिया है कि दुनिया में जितने भी राइस हैं सब के सब में विटामिन बी होता है, लेकिन एक गोल्डन राइस ऐसा राइस है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अगर किसी महिला को रतौंधी हो गया है, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया है, तो उसको आप गोल्डन राइस खिलाइए, उसको गाजर खिलाइए, उसको जो है कि मछली का जो लीवर होता है उसको दीजिए, उससे क्या होगा कि उसमें ठीक होने की संभावना है। तो यहां देखिए कि विटामिन बी ये क्या है, आपको याद रखना है कि विटामिन जो होता है ये रोगों से रक्षा करता है। अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी होगी, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी होगी, तो विटामिन बी से होता है बेरी बेरी। तो आपको याद रखना है कि विटामिन बी की जो कमी से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। विटामिन बी से बेरी बेरी। आप कहेंगे कि ये बेरी बेरी कैसा रोग होता है, जैसे आप देखते होंगे जो पटना के लोग होंगे वो जानते होंगे कि साइकिल पर एक जो है कि दवा बेचते रहता है, जैसे दिनाई, खुजली, कलकल, हगुआ, ये सब जो होता है बहुत बहुत बड़ा बड़ा, किसी किसी का देखेंगे कि बॉडी के ऊपर जो होता है बहुत बड़ा बड़ा क्या होता है, फुंसी निकल जाता है, बहुत जो है किसी किसी का कठोर ही हो जाता है, वो ठीक ही नहीं होता है, किसी का खुजली रहता है, सालों हमेशा रहता है, तो वो विटामिन बी की कमी से। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपके शरीर के अंदर अगर आपके को खुजली है, अगर आपको बहुत ज्यादा खुजली है, तो आप समझिए ना कि आपके बॉडी के अंदर विटामिन बी की कमी है। और विटामिन बी की कमी क्यों हो रही है, पहले के जमाना में विटामिन बी की कमी बहुत ही कम, रेयर केस में देखा जाता था, लेकिन अभी के समय में बहुत ही ज्यादा हो गया। क्यों, यदि जब आप चावल खा रहे हैं तो चावल जितना भी आप खा रहे हैं आपको पॉलिश किया हुआ चावल मिल रहा है, और जब पहले की जो चावल हुआ करता था उसमें विटामिन बी बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ करता था। लेकिन पहले हम लोग क्या करते थे कि जब चावल बनता था तो उसका माड़ और चावल लेकर के और नमक के साथ हम लोग खा लेते थे। लेकिन अभी के समय में क्या हो गया कि इस चावल के ऊपर जो है ना कि पॉलिश कर दिया गया है। क्या किया गया है, पॉलिश। और जब आपके चावल के ऊपर पॉलिश कर दिया गया है तो आपका विटामिन बी नष्ट हो गया। चावल के ऊपर पॉलिश कर दिए, विटामिन बी नष्ट हो गया। और विटामिन बी जब नष्ट हो गया, जब आप इस चावल को खाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर क्या होता है कि विटामिन बी की कमी होती है। आपने विटामिन ए तो खा लिया, गाजर खा लिया, आप मान लीजिए कि मछली खा लिए तो कुछ कुछ मात्रा में मिल जाता है, लेकिन आप क्या खा लिए कि गोल्डन राइस, तो बहुत ही रेयर केस में बड़ा आदमी होगा वही गोल्डन राइस खाएगा ना। तो यहां देखिए कि चावल क्या होता है कि पॉलिश किया हुआ, और उसको खाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जो कि विटामिन बी मिल ही नहीं रहा है। और जब आपके पास विटामिन बी नहीं मिलेगा तो आपका रोग हो जाएगा बेरी बेरी। क्या होगा, बेरी बेरी। तो विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है बेरी बेरी होता है। इसीलिए कहते हैं कि चावल जो आप खाइए, हम अभी भी चावल जो खाते हैं वो क्या खाते हैं, राशन वाला जो चावल होता है वो बिना पॉलिश किया हुआ चावल होता है, उसको आप खाइए, आपको विटामिन बी की कमी नहीं होगी, आपको बेरी बेरी रोग नहीं होगा। बेरी बेरी रोग बहुत ही ज्यादा आपको खुजली होगा, कभी इधर खुजलाएगा कभी उधर खुजलाएगा, हमेशा खुजली होते रहता है। किसकी कमी से, विटामिन बी के
कमी से, विटामिन बी की कमी से चावल में आपने देखा। एक आप देखिए मक्का, बहुत जगहों पे क्या होता है ना कि मक्का देखे होंगे, पॉपकॉर्न जो होता है मक्का में भी आपको क्या मिलेगा, विटामिन बी। यदि आप बहुत ज्यादा मकई खाते हैं तो उससे भी आपको क्या होगा, विटामिन बी की कमी। मक्का में भी क्या होता है, विटामिन बी की कमी होती है। और चावल में भी जो पॉलिश कर दिया गया है उसमें विटामिन बी नष्ट कर दिया गया है पॉलिश कर करके, जिसके वजह से क्या होता है कि अभी के समय में बहुत से लोगों को क्या होता है कि बेरी बेरी जो रोग हो जाता है, क्या होता है, बेरी बेरी रोग। आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चों को हो जाता है, इतना खुजली हो जाता है, थोड़ा सा वो खुजला देगा उसका ब्लड आ जाता है, क्या होता है, जख्म बना देता है। वो किसके वजह से हो रहा है, यदि आप उसकी मां जो चावल खा रही है, उसकी मां जो चावल खा रही है उसमें क्या है, विटामिन बी की कमी है, क्योंकि वो पॉलिश किया हुआ चावल है। और जब पॉलिश किया हुआ चावल है तो यह संतान में भी जाने की उत्पत्ति होती है। तो यह आप याद रखेंगे कि यदि आप पॉलिश किया हुआ चावल खा रहे हैं तो आपको विटामिन बी की कमी होती है। यदि आप मक्का खा रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं तो आपको विटामिन बी की कमी होगी। विटामिन बी की कमी से आपको खुजली, दिनाई, कलकल, हगुअत ये सब बीमारी होते रहेगा हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज। आप याद रखेंगे कौन सी बीमारी होगा, विटामिन बी में बेरी बेरी, और विटामिन ए में रतौंधी होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगा। अब हम बढ़ते हैं विटामिन सी के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, विटामिन सी। देखिएगा विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो आपको याद रखना है कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आप कहेंगे कि एस्कॉर्बिक एसिड, जैसे देखिए कि जितने भी खट्टे फल मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे, खट्टे फल। खट्टे फल, तो जितने भी आपको खट्टे फलों मिलेंगे, खट्टे फल में क्या होता है, विटामिन सी होता है। आप नींबू का जूस पी लीजिए, आप संतरा का जूस पी लीजिए, आप जो है कि मौसमी का जूस पी लीजिए, आप जो है कि ये अनानास का जूस पी लीजिए, इन सभी में आपको क्या मिलेगा, खट्टे फल। ये सब क्या है, खट्टे फल में। और खट्टे फलों में क्या होता है ना, आपको विटामिन सी मिलेगा। और यदि विटामिन सी की कमी होती है तो इससे आपका जो रोग होने वाला है वो एस्कॉर्बी होता है। तो आपको याद रखना है कि इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बी से याद रखना है कि इससे जो डिजीज होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए आप जो है ना कि विटामिन सी को बॉडी के अंदर आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। जब आप संतरा का जूस पीते हैं, मौसमी का जूस पीता है, तो जब तक आपके बॉडी के अंदर है, हमने बताया है कि विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है ये जल में घुलनशील होता है। आपने चावल खाया तो चावल में जो विटामिन बी था वो क्या होता है कि जब तक आपके बॉडी के अंदर है तभी तक आपके बॉडी में क्या है, विटामिन बी है। जैसे ही आप पेशाब कर देते हैं आपका विटामिन बी तथा विटामिन सी नष्ट हो जाता है। क्यों, यहां समझिए, हमने बताया है कि वाटर में WBC हमने बताया कि वाटर में विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जो होता है ये घुलनशील होता है। और जब वाटर में घुल गया, आप जब पेशाब करेंगे तो पेशाब के रास्ते आपका विटामिन बी भी चला जाएगा, विटामिन सी भी चला जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन सी को स्टोर नहीं किया जा सकता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वह कौन सा विटामिन है, वह कौन सा विटामिन है जिसको स्टोर बॉडी के अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता है, वो आपका है विटामिन बी तथा विटामिन सी। आप विटामिन बी तथा विटामिन सी को बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। तो खट्टे फलों में क्या याद रखना है, विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी, नींबू हो गया, संतरा हो गया, आप मौसमी कहिए, अनानास कहिए, ये सभी में क्या है, खट्टे फल है। आंवला सबसे ज्यादा जो खट्टा होता है, आप कहिएगा कि आंवला होता है। क्या होता है, आंवला। तो आप कहेंगे कि आंवला में कौन सा विटामिन, विटामिन सी। आंवला में विटामिन सी। आप देखते होंगे कि बहुत सारे महिलाएं जो होती है वो बाल में क्या लगाती हैं, आंवला लगाती है। क्यों लगाती हैं, विटामिन सी है। क्या मिल रहा है, इससे विटामिन सी मिल रहा है। और विटामिन सी को स्टोर नहीं किया जा सकता है। आप जितना देर तक आपके पेट में है तभी आपका विटामिन सी है, पेशाब करने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। आप देखिए कहीं कहीं आप देखते होंगे कि बहुत से लोग क्या होता है कि सब्जी जब छीलते हैं, सब्जी छीलते वक्त आप देखेंगे कि सब्जी को जब ज्यादा छील दिया जाता है, सब्जी छीलते लिख देते हैं, तो देखिए यदि आप सब्जी को बहुत ही ज्यादा कचकचा कदम कस के छील देते हैं तो भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि सब्जी को छीलने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। सब्जी छीलने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। आप देखेंगे कि जितने भी खट्टे फल होते हैं सब में विटामिन सी। पीला फल में आपको याद रखना है, पीला फलों में आपको मिलेगा विटामिन ए। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा विटामिन ए में पीला फलों। तो पीला फलों में कौन सा विटामिन, विटामिन ए। जबकि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन, विटामिन
सी, खट्टे फलों में विटामिन सी। विटामिन सी को क्या क्या इसको स्टोर किया जा सकता है बॉडी के अंदर? नहीं स्टोर किया जाता है। पेशाब के रास्ते ये क्या कर जाता है? बाहर निकल जाता है। तो विटामिन सी जो होता है ये पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। विटामिन सी को स्टोर नहीं किया जा सकता है। जितने भी खट्टे फल मिलेंगे सबके सब में विटामिन सी मिलेगा। सब्जी यदि आप छीलते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग जो होता है कि सेब खाते हैं, जैसे अंगूर खाते हैं, तो बहुत सारी चीजों को ना कि ये छील करके खाते हैं। तो आप किसी भी चीज को छीलते हैं तो छीलने से उसका विटामिन नष्ट हो जाता है। वह कौन सा विटामिन है जिसको बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता है? विटामिन सी। वह कौन सा विटामिन है जो पीले फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन जितने भी राइस होते हैं सारे राइस में कौन सा विटामिन? विटामिन बी। लेकिन गोल्डन राइस एक ऐसा राइस है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। खट्टे फलों में विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड, इससे क्या होता है? रोग होता है। अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी होती है तो आपका कौन सा रोग होगा? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कर्वी होगा। एस्कर्वी नामक रोग हो जाता है। आप कहेंगे कि यह कैसा रोग होता है? तो हम कोई डॉक्टर तो नहीं है जो हम आपको सारे रोग के बारे में बताएंगे। हम आपको यहां अभी विटामिन के बारे में बता रहे हैं कि रोगों से रक्षा कैसे करता है, इसमें कौन सा रोग होता है। लेकिन जब हम आपको मानव डिजीज पढ़ाएंगे, इसके जस्ट बाद जो हम बताने वाले हैं वो डिजीज के बारे में, केवल बीमारी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन सा बीमारी कैसे होता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो ये जो आप यहां पर आप देख रहे हैं, अभी आप समझिए कि एस्कर्वी विटामिन सी से रोग होता है, लेकिन ये नहीं समझिए कि ये कैसा रोग होता है। जब हम रोग पढ़ाएंगे तब हम आपको उसमें बताएंगे कि ये कैसा रोग होता है। तो यहां आप समझिए कि विटामिन सी की कमी से एस्कर्वी होता है। पेशाब करने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। किसी सब्जी को छील देने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। खट्टे फलों में विटामिन सी, अगर आप जूस पीते हैं तो आपके बॉडी में विटामिन सी आता है, लेकिन ये तुरंत क्या होता है? चला जाता है पेशाब कर देने से। तो ये आपका हुआ विटामिन सी। अब हम बढ़ते हैं विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। तो लिखेंगे 4 नंबर विटामिन डी। विटामिन डी, देखिए विटामिन डी जो है ना, इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इसलिए इसका वैज्ञानिकों ने क्या किया? कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए इसका वैज्ञानिकों ने क्या किया? इसका नाम रख दिया, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। क्या नाम रख दिया भाई? कैल्सीफेरॉल। यहां पर आप लिखेंगे कैल्सीफेरॉल। तो देखिए इसी के बाद जस्ट बाद आता है टेकोफेरॉल। कौन सा आता है? टेकोफेरॉल। तो आपको याद रखना है कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। अब बात आता है कि विटामिन डी से कौन सा रोग हो सकता है। तो देखिए विटामिन डी से जो होता है ना कि बच्चों में अलग तरीके का होता है, और अगर आप देखेंगे प्रौढ़ अवस्था में जब जवान हो जाते हैं उसमें अलग अवस्था होता है। तो यहां समझिए कि विटामिन डी को जो है कि रासायनिक नाम कौन सा है? कैल्सीफेरॉल होता है। वह कौन सा विटामिन है? वह एक कौन सा विटामिन है जो कि विटामिन होते हुए हार्मोन भी है? तो विटामिन डी। विटामिन डी क्या है कि यह विटामिन होते हुए यह हार्मोन भी है। क्या है? हार्मोन है। तो विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो विटामिन होते हुए भी यह हार्मोन है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि यह हार्मोन भी है। आपसे पूछा जाएगा कि सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जाता है विटामिन डी। विटामिन डी को कैसे प्राप्त किया जाता है? इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। तो इससे जो रोग होता है, जैसे देखिए कि जब बच्चा मां के पेट में होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे के अंदर जो विटामिन की कमी होती है उस बच्चे को, देखिए यहां पर आप लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बच्चा, चाइल्ड लिख देते हैं, बच्चे ही लिख देते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है कि बच्चे में जो रोग होता है उसको कहते हैं रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में रोग होता है रिकेट्स होता है। बच्चे में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। जबकि आपको याद रखना है कि प्रौढ़ में, कौन सा? प्रौढ़। प्रौढ़ का मतलब कि जब बूढ़े अवस्था में चले जाते हैं तो उसमें कौन सा रोग होगा? आप बताइए, ये आप बताइए फटाफट से। तो कि जब बच्चा में विटामिन डी की कमी होती है तो उसको रिकेट्स कहा जाता है। रिकेट्स का मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि वह बच्चा जो क्या होता है ना कि उसका एकदम पतला पतला हाथ पैर देखने को मिलेगा, एकदम सूखा मिलेगा। क्या? जिसको आप सुखंडी कहिए ना, देहात के भाषा में उसको आप सुखंडी कहिए। तो देखिए कि एकदम सूख जाता है, इसीलिए इसको सूखा रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो विटामिन डी की कमी से जो बच्चे में रोग होता है ना उसको रिकेट्स कहा जाता है। इसी को आप सुखंडी भी कह सकते हैं। अब बात आता है कि विटामिन डी की कमी से बच्चे में होता है तो रिकेट्स, लेकिन प्रौढ़ अवस्था में जो होगा उसको कौन सा कहा जाता है? इसको कौन सा कहा जाता है? तो इसके बारे में समझते हैं। उसके बाद हम देखने वाला है विटामिन ई। तो देखिए कि प्रौढ़ में जो विटामिन डी की कमी होती है वो होता है ऑस्टियोमलेशिया। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोमलेशिया।
तो देखिए ये आपको याद रखना है कि विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है, वो बच्चे में जो रोग होता है उसको रिकेट्स कहते हैं, जिसको आप सुखंडी भी कह सकते हैं। आपको दिख रहा होगा, चलिए दिख रहा है आपको। तो यहां देखिए, आप अगर विटामिन डी की कमी से प्रौढ़ में देखेंगे, ये बूढ़े लोगों में, तो उसमें जो होता है वो ऑस्टियोमलेशिया। कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। बच्चे में रिकेट्स होता है और बूढ़े में क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया। रिपीट कीजिए शुरू से कि विटामिन ए को, इसको प्रतिरक्षी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए को क्या करते हैं? प्रतिरक्षी विटामिन। क्या करता है? क्योंकि यह रोगों से रक्षा करता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। यह क्या करता है कि यह क्या करता है कि पीले फलों में विटामिन ए, प्रतिरक्षी विटामिन विटामिन ए, गोल्डन राइस विटामिन ए, रतौंधी होता है विटामिन ए से। लीवर मछली का लीवर खाते हैं, यहां पर मछली लिख दें, मछली का लीवर खाइएगा, विटामिन ए क्या मिलेगा? विटामिन ए। पनीर खाइएगा, विटामिन ए। पनीर खाने से क्या मिलता है? विटामिन ए। पनीर में विटामिन ए, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है, बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। जितने भी चावल होते हैं सब में विटामिन बी, लेकिन गोल्डन राइस में विटामिन ए। विटामिन बी से जो रोग होता है बेरी पॉलिश किया हुआ चावल खाने में विटामिन बी नष्ट हो जाता है। मक्का खाते हैं तो विटामिन बी। ये अगर देखिए, आपको अगर जो है कि खुजली सबसे दूर हटना है तो आप क्या करिए कि पॉलिश किया हुआ चावल को छोड़ दीजिए और आप क्या कीजिए कि मक्का जो खाते हैं ना, जो पॉपकॉर्न होता है, इन दोनों को आप खाना छोड़ दीजिए। आपको मैं वादा करता हूं कि आपका जो है कि बेरी नामक रोग नहीं होगा, यानी कि विटामिन बी की कमी नहीं होगी। बात आता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। खट्टे फलों में विटामिन सी, इससे स्कर्वी नामक रोग होता है। पेशाब करते हैं, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। आंवला में विटामिन सी, सब्जी छीलने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। बात आता है कि यदि आप शराब भी पी लेते हैं ना, शराब पीने से भी क्या होता है कि विटामिन सी नष्ट हो जाता है। शराब पीने से भी क्या होता है? विटामिन सी नष्ट हो जाता है। जैसे देखिए कि आप जो लक्की लेमन टी जो चाय बेचता है, जो सादा चाय होता है, वो क्या करता है कि जब चाय बेचता है ना, तो चाय आपको देता है, तो वो देने से पहले ना आप कहेंगे कि जब चाय बनाता है तो उसी में क्यों नहीं नींबू को क्या करता है कि निचोड़ देता है और उसके बाद ढाल करके सबको दे देता। लेकिन बात क्या होता है कि यदि वो गर्म चीजों में क्या होता है कि गर्म चीजों, तो यहां लिख देंगे कि उबालने पर तो आप कहेंगे कि गर्म चीजों में क्या होता है कि विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन सी क्या होता है? नष्ट हो जाता है। किसी चीज को आप बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो गर्म करने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है, यानी उबालने से क्या होगा? विटामिन सी नष्ट हो जाता है। शराब पीने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। इसीलिए जो लक्की लेमन टी चाय बेचता है, वो क्या, लक्की लेमन टी जो चाय बेचता है वो क्या करता है कि चाय को पहले बना लेता है, लेकिन जब आपको चाय देता है तो उसके बाद में आपको नींबू ऊपर से निचोड़ करके देता है। क्यों? क्योंकि उसका जो नींबू में विटामिन सी, खट्टे फलों में विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी नष्ट ना हो इसीलिए। उसके बाद बात आता है विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। वह कौन सा विटामिन है जो कि हार्मोन भी है? विटामिन डी। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि विटामिन होते हुए भी यह हार्मोन है। सनशाइन विटामिन डी होता है। सनशाइन विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रोग होता है, बच्चे में रोग होता है रिकेट्स, इसको सुखंडी भी कह सकते हैं। लेकिन प्रौढ़ में जो रोग होता है उसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। क्या कहते हैं? ऑस्टियोमलेशिया। अब हम बढ़ते हैं किसके और? विटामिन ई और विटामिन के को देखने वाले हैं। तो इसको आप जो है कि स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको अब हम मिटा देते हैं। ले लिए? चलिए मिटा देते हैं। अब हम देखेंगे विटामिन ई और विटामिन के बारे में। इसके बाद हम लास्ट में आपसे क्या करेंगे, पूछने वाले हैं जितने भी अभी हमने विटामिन बताया, सारा विटामिन, सबका रासायनिक नाम और सबका क्या जो रोग होने वाला है, कैसे बचा जा सकता है। तो देखिए यहां पर आप हेडिंग देंगे विटामिन ई। देखिए विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है आपको कैसे याद रखना है कि विटामिन डी में आपने देखा कि विटामिन डी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए इसका रासायनिक नाम हमने बताया कैल्सीफेरॉल। ऐसे आप याद कर सकते हैं। लेकिन इसी के बाद आपको याद रखना है टेकोफेरॉल। क्या याद रखना है? टेकोफेरॉल। तो आप याद रखेंगे कि विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है उसको टेकोफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेकोफेरॉल। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। अब बात आता है कि विटामिन ई कहां मिलेगा। तो देखिए जब आप अंकुरित चीज खाते हैं, क्या कहते हैं? अंकुरित।
देखिए अंकुरित चीज खाने से विटामिन ई प्राप्त होता है। तो आप कहेंगे कि सर विटामिन ई तो बहुत कम ही प्राप्त होगा। तो हाँ, अंकुरित चीज बहुत ही कम ही लोग खाते हैं। चना को जब आप क्या करते हैं कि एक बार फुलाते हैं, फुलाने के बाद उसको आप क्या करते हैं कि बांध करके छोड़ते हैं, तब आपका क्या होता है कि उससे अंकुरित होता है, यानी कि क्या होता है, अंकुरित होता है। तो आपको याद रखना है कि विटामिन ई तो बहुत कम ही लोगों में पाया जाएगा, लेकिन क्या होता है कि जब आप खाते हैं चना तो भी आपको अंकुरित चीज मिल जाता है। आप क्या करते हैं कि मूंग को अंकुरित करके खाते हैं तो भी आपको अंकुरित मिल जाता है। लेकिन कोई खाता ही नहीं हो तो उसको विटामिन ई कैसे पूर्ति होगा? तो याद रखिएगा कि आपके बॉडी के अंदर का जो कोशिका है, जो सेल है ना, वो सेल क्या करता है, ये स्वयं सेल जो है ना, ये अपने आप बॉडी के अंदर जो है ये विटामिन ई बनाते रहता है। क्या करता है? विटामिन ई क्या करता है कि बनाते रहता है। अगर किसी के अंदर, इसमें दो कंडीशन हो सकता है कि अगर मेल में, आप याद रखेंगे कि अगर वेल में, किसमें, विटामिन ई, देखिए अगर विटामिन ई की कमी होता है मेल में तो इसमें भी दिक्कत होता है। अगर फीमेल में कमी आ गया तो भी दिक्कत आता है। आपको कैसे दिक्कत आएगा? तो याद रखेंगे कि इसमें जनन क्षमता प्रभावित हो जाता है। विटामिन ई की जब कमी होती है, आप जब अंकुरित चीज नहीं खा रहे हैं, आप अंकुरित नहीं खा रहे हैं, तो आपके कोशिका को बनाना चाहिए ना, आपके बॉडी के अंदर जो सेल है इसको क्या बनाना चाहिए? विटामिन ई बनाना चाहिए। लेकिन अगर आपके बॉडी के अंदर का भी विटामिन, जो ये विटामिन ई है, ये बन नहीं रहा है, आपका सेल जो है कि विटामिन ई नहीं बना रहा है। जब आपका विटामिन ई नहीं बना रहा है, अगर मेल में नहीं बनाता है तो उसमें नपुंसकता देखा जाता है, जनन क्षमता प्रभावित हो जाता है। यहां पे लिखेंगे कि जनन क्षमता, जनन क्षमता। तो देखिए अगर मेल में अगर इसकी कमी होती है तो नपुंसकता देखा जाता है, लेकिन अगर यही चीज फीमेल में देखा जाता है तो उसमें भी बांझपन देखा जाता है। क्या देखा जाता है? बांझपन। तो आप याद रखेंगे दोनों कंडीशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये आपको क्या याद रखना है कि विटामिन ई अगर आप क्या करते हैं कि अगर आप अंकुरित चीज खाते हैं, क्या कहते हैं? अंकुरित। यदि आप चना खा लेते हैं आपका विटामिन ई मिल जाता है। यदि आप क्या करते हैं, अगर आप क्या करते हैं कि मूंग खा लेते हैं तो आपको विटामिन ई मिल जाता है। लेकिन यदि आपका, अगर आप नहीं खाते हैं और आपका सेल भी नहीं बना रहा है विटामिन ई, देखिए किसी किसी में क्या होता है कि नहीं खाता है तो उसका सेल भी नहीं बनाता। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि दुनिया में जितने भी हैं सबको विटामिन ई खाना चाहिए, यानी कि चना खाना ही चाहिए, यानी उसको क्या खाना चाहिए? हरा मूंग खाना ही चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर खा रहा है तो उसमें अंकुरित वाली चीज बन रहा है, लेकिन अगर नहीं खा रहा है तो उसका बॉडी भी क्या होता है, बॉडी के अंदर का जो सेल होता है वो सेल क्या करता है? विटामिन ई का निर्माण करते रहता है। अगर दोनों काम नहीं हो रहा है तो इससे जनन क्षमता प्रभावित हो जाता है, प्रॉब्लम होता है। मेल में क्या होता है कि स्पर्म का बनना कम हो जाता है, फीमेल में क्या हो सकता है कि ओवम का बनना कम हो सकता है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहां आपको याद रखना है कि मेल में जो है कि नपुंसकता देखा जाता है और फीमेल में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि विटामिन ई की कमी से मेल में कौन सा रोग होता है? नपुंसकता होता है। लेकिन विटामिन ई की कमी से फीमेल में कौन सा होता है? बांझपन देखा जाता है। क्या देखा जाता है? बांझपन। अब बात आता है विटामिन के, और लास्ट विटामिन है, और क्योंकि इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। देखिए विटामिन के जो है ना, इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। चलिए देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। इसमें क्या होता है ना कि थक्का बनना, ब्लड क्लॉट करना। मैं बीसी लिख देता हूं शॉर्ट में, ब्लड क्लॉट। क्या होता है कि अगर आपका ब्लड क्लॉट कर जाता है, हमने बताया था कि ब्लड क्लॉटिंग जब हम पढ़ाए थे आपको, हम क्या पढ़ा रहे थे? ये ब्लड पढ़ा रहे थे, तब हम उसी में आपको बताए थे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में कि खून का थक्का बनना कैसे बनता है। 4 तरीका होता है। थ्रोम्बिन जो क्या होता है कि इसको जमा देता है, और यहां पर आपको याद रखना है वो क्या होता है कि एक एंजाइम होता है। तो यहां देखिए कि विटामिन के में क्या होता है, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। अगर आपके बॉडी के अंदर क्या होता है कि ब्लड का जो ये 120/80 जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, यानी कि 120 से हमारा जो हार्ट होता है उसको प्रेस करता है और लौटता जो है वो 80 के स्पीड से लौटता है। यानी 120/80 अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो आपका ठीक है, अगर बढ़ जाता है तो भी दिक्कत, घट जाता है तो भी दिक्कत। तो देखिए कि जब ब्लड क्लॉटिंग यानी कि ब्लड का जो प्रेशर होता है यदि बहुत ज्यादा क्या होता है कि बढ़ जाता है, या बहुत ज्यादा क्या होता है कि घट जाता है, तो ब्लड प्रेशर यदि घट जाता है यानी आपका ब्लड क्या होता है कि हाईली स्पीड से दम जा रहा है, काफी स्पीड इसका बढ़ चुका है,
तो आप बताइए कि जब इसका स्पीड बढ़ जाता है तो इसी से एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं कि ब्रेन हेमरेज। और अगर बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है तो भी जो रोग होता है उसको हम कहते हैं ब्रेन हेमरेज ही कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि विटामिन के में ज्यादा कुछ नहीं, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। इसमें जो होता है कि ब्लड क्लॉटिंग, अगर मान लीजिए कि आपका ब्लड जो है कि ब्लड का जो प्रेशर होता है अगर बहुत ही स्लो काम करने लगा, बहुत ही धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे लौट कर आ रहा है, तो भी आपका दिक्कत होता है। अगर आपका मान लीजिए कि बहुत ज्यादा क्या होता है कि स्पीड बढ़ चुका है तो भी दिक्कत होता है। इससे क्या होता है कि ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप समझते होंगे कि किसी को जब ब्रेन हेमरेज होता है तो या तो उसका ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो चुका है या तो उसका ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो चुका है। तो यह था आपका विटामिन के, हमने देखा विटामिन ई। अब बताइए, अब आप रिपीट कीजिए कि विटामिन ए, आप सब हम सवाल करते हैं और आप दोहराते चलेंगे कि आप बताइए कि गोल्डन राइस में विटामिन ए, गोल्डन राइस में विटामिन ए, आप कहेंगे गोल्डन राइस में विटामिन ए, लेकिन जितने भी राइस हैं सभी में विटामिन बी होते हैं। सभी में वह कौन दो विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी तथा विटामिन सी। वह कौन कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील होते हैं, ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। बताइए विटामिन ए में से जो रोग होता है वह कौन सा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी होता है। कैसे ठीक किया जा सकता है, पनीर खाएंगे तो ठीक होगा, गाजर खाएंगे तो ठीक हो सकता है। और उसके बाद कहते हैं कि लीवर, ये मछली का जो लीवर होता है उसको खाने से आपको ठीक कर सकते हैं। जितने भी दुनिया में पीला फल है, पीला फलों में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए को प्रतिरक्षी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन बी जो होता है कि बेरी बेरी रोग होता है। अगर आप चावल खाते हैं विटामिन बी, चावल में विटामिन बी, जो मक्का होता है उसमें विटामिन बी होता है। अब बात आता है विटामिन सी। जितने भी क्या होता है कि खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फलों में क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। अगर आप पेशाब कर देते हैं विटामिन सी नष्ट हो जाता है। आप क्या करते हैं, शराब पी लेते हैं, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। आप सब्जी को बहुत ही ज्यादा छील देते हैं, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। आप किसी चीज को उबाल देते हैं, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। यह था विटामिन सी। अब बात आता है कि विटामिन सी को शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन डी से जो रोग होता है, बच्चों में रोग होता है रिकेट्स होता है, लेकिन जो बड़ों लोगों में होता है प्रौढ़ अवस्था में वो ऑस्टियोमलेशिया होता है। क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया। इसमें सुखंडी देखा जाता है, यानी कि बच्चा जो होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको झरवाने के लिए लिया जाता है, सुखंडी झराने के लिए लिया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें, और हालांकि इसमें देखा नहीं जा रहा है कि इसमें विटामिन डी की कमी है। इसको जो है कि प्रचुर मात्रा में विटामिन डी दें। विटामिन डी से क्या होता है कि इसमें क्या होगा, विटामिन डी का पूर्ति हो गया। अब हम बढ़ते हैं विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। अंकुरित चीज खाने से विटामिन डी बनता है। नहीं खाते हैं, आपका सेल जो होता है कि विटामिन डी बनाते रहता है, ये स्वयं बनाते रहता है। नहीं बनता है तो जनन क्षमता प्रभावित होता है। मेल में नपुंसकता, फीमेल में क्या होता है, बांझपन देखा जाता है। अब बात आता है विटामिन के। विटामिन के जो होता है कि इसका नाम होता है, रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। अगर आप कहेंगे कि इसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो जाता है तो आप कहेंगे कि इसमें ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है। तो यह था आज आपका जो है कि विटामिन के बारे में। कल के क्लास में हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देखेंगे। विटामिन बी के अंदर B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12 ये कैसे कैसे बना, इसमें से अभी किसको किसको छांटना है इसके बारे में देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद हम देखेंगे किसके बारे में, मानव रोग देखने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।